अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़रियाद अली एडवोकेट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल। आज हम बात करेंगे बेल की। जो कोर्ट्स में बेल मूव की जाती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक प्री रेस्ट बेल और दूसरी होती है पोस्ट रेस्ट बेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री रेस्ट बेल की। प्री रेस्ट बेल जो है ये हमेशा सेशंस कोर्ट में मूव की जाती है 498 CRPC सेक्शन के तहत। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जिसकी बेल मूव की जा रही है वो कोर्ट में उस वक़्त मौजूद हो जब उसकी बेल अदालत में मूव की जाती है। तो कोर्ट उसको एड इंटरम प्री रेस्ट बेल ग्रांट करती है और फिर आर्गूमेंट्स के बाद उसकी अगर बेल को कंफर्म करना होता है तो बेल को कंफर्म कर दिया जाता है, वरना अगर रिफ्यूज़ होती है बेल तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दूसरी जो बेल है वो है पोस्ट रेस्ट बेल। पोस्ट रेस्ट बेल दो किस्म की होती है, एक तो बेलेबल ऑफेंसेस में और एक नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। तो जो ट्रायल कोर्ट होती है किसी भी ऑफेंस की, चाहे वो इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, तो पोस्ट अरेस्ट बेल हम उसी कोर्ट में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफेंस जो है वो ट्रायल कोर्ट उसकी है एरिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट, तो हम एरिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल मूव करते हैं। और अगर उसकी ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट बन रही है तो फिर हम सेशन कोर्ट में उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल मूव करते हैं। तो जो दो किस्म की पोस्ट अरेस्ट बेल दो किस्म के ऑफेंसेस में होती है, बेलेबल और नॉन बेलेबल में, उसका कॉन्सेप्ट एरिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही होता है। क्योंकि एरिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जब कोई बंदा नॉन बेलेबल या बेलेबल ऑफेंस में गिरफ़्तार होता है तो वहीं पर फर्स्ट इंस्टेंस में पेश किया जाता है, और अगर उसका ऑफेंस बेलेबल हो तो एरिया मजिस्ट्रेट मौके पर ही उसकी बेल ग्रांट कर देता है। लेकिन अगर उसका ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है तो फिर उसको एरिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बाद अज़ां जुडिशल होने के बाद, जब वो जुडिशल हो जाता है तो फिर पोस्ट अरेस्ट बेल मूव की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।